हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडी में 2015 का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। इजी क्वेश्चन है। कंफ्यूजन तो दो ही है, ऑप्शन ए में है ना, और ऑप्शन डी में। Which one of the following is not a greenhouse gas? Water vapor, methane, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मसल फैटिक इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लैक्टिक एसिड, लेपिक एसिड या ट्राइग्लिसराइड्स। इजी क्वेश्चन है। मसल फैटिक इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, किस वजह से होता है? कौन सा एसिड रिलीज होता है जिससे मसल पेन वगैरह होती है? कौन सा एसिड रिलीज होता है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। ठीक है। The absolute zero, that is temperature below which is not achievable, is about 0 degrees Celsius, minus 273 Kelvin या minus 273 degrees Celsius या minus 300 degrees Celsius. The absolute zero, that is temperature below which is not achievable, is about, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, minus 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मीथेन की रिएक्शन वाटर के साथ की है, प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इन द रिएक्शन गिवन अबाउट द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है वो क्या होता है? नेचुरल गैस होती है, वाटर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है, इंडस्ट्रियल गैस होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, नेचुरल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस या इंडस्ट्रियल गैस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वाटर गैस। और वाटर गैस का दूसरा नाम क्या होता है? साइन गैस। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखना। ठीक है। Boric acid is an acid because its molecule accept OH negative from water releasing proton. Option B, combines with proton from water molecule. Option C, contain replaceable H positive ion. Option D, gives up a proton. Boric acid is an acid because its molecule, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? Boric acid is an acid because its molecule accept OH negative from water releasing proton. Option A. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टर्टेरिक एसिड। मोस्ट इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब में इजी ही पूछा गया है। द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टर्टेरिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड। ठीक है। White phosphorus glow in the dark due to the amorphous character, slow oxidation,
हाई इग्निशन टेम्परेचर या गुड कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? White phosphorus glow in the dark due to the amorphous character, slow oxidation, high ignition temperature, good conducting property of electricity. क्या आंसर होगा इसका? White phosphorus glow in the dark due to the slow oxidation. Option B. ठीक है, करें आगे. Which one of the following is not an example of eukaryotic organism? बायो का क्वेश्चन है. यीस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट या ह्यूमन बीइंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया. ठीक है. Graphite is a much better conductor of heat and electricity than diamond. This is due to the fact that each carbon atom in graphite undergo sp2 hybridization and form 3 sigma bond with 3 neighboring carbon atom. Option B, undergo sp3 hybridization. Option C, is tetrahedrally bonded. Option D, is free from van der Waals force. Graphite is much better conductor of heat and electricity than diamond. This is due to the fact that each carbon atom is graphite. इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, undergo sp2 hybridization and form 3 sigma bond with 3 neighboring carbon atom. ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. Which one of the following vitamin is synthesized in our skin? Vitamin A, B, C, D. Which one of the following vitamin is synthesized in our skin? Vitamin A, vitamin B, vitamin C या vitamin D? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन डी. रिकेटस रोग होता है विटामिन डी से, तो स्किन से रिलेटेड है तो विटामिन डी. ठीक है, चल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. कंडक्शन कैन अकर इजली इन सॉलिड, लेस इजली इन लिक्विड, बट हार्डली एट ऑल इन गैसेस. Heat energy is carried by moving particle in a convection current. Heat energy is carried by electromagnetic wave in radiation. The temperature at which a solid change into a liquid is called the boiling point. अगर बहुत कम तरीके से सोचा जाए, बहुत डीप ना जाके ऊपर ऊपर से भी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में सोचा जाए तो आंसर पता चल जाएगा, वो भी 1 सेकेंड में. डी स्टेटमेंट देखो. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड से गैस में जाना, इवेपोरेट होना. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. तो ये पूछा भी क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, कॉमन सी बात थी सोचने की. चलें आगे. Which one of the following are property of an electron? कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की है? स्टेटमेंट फर्स्ट. इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट ऑफ कैथोड रे. इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. ये तो स्टेटमेंट गलत है. मास कहाँ है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम. और प्रोटॉन का क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ये भी स्टेटमेंट गलत है.
दो ही स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, करें आगे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोजेनिस एक्सटर्नल सोर्सेस। Carbon and energy requirement of autotrophic organism are fulfilled by। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। To weld metal together, high temperature is required. Such a high temperature is obtained by burning acetylene in oxygen, LPG in oxygen, या मीथेन in oxygen, या acetylene in nitrogen। The to weld metal together, high temperature is required. Such a high temperature is obtained by burning। इनमें से किसको बर्न करने से हाई टेम्परेचर मिलेगा? इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, एसिटाइलिन इन ऑक्सीजन। ठीक है। Which one of the following gases is found in highest quantity in exosphere? Hydrogen, helium, nitrogen, या oxygen? Which one of the following gases is found in highest quantity in exosphere? Highest quantity में क्या होगा, कौन सी गैस होगी? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। मैच करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, मैच करो। लिथियम, बैटरी, सोडियम, ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्सेस, पोटेशियम, कंट्रोल ऑफ द वाटर कंटेंट इन द ब्लड, सीजियम, टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक्स। तो क्या आंसर बना इसका, ऑप्शन ए, 2 3 4 1। ठीक है। Which one of the following statement is correct? Rutherford alpha particle scattering experiment led the discovery of electron। इसने डिस्कवरी किसकी करी है, न्यूक्लियस की। जे थॉमसन suggest that the nucleus of an atom contain proton। स्टेटमेंट गलत, ये तो किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था, है ना। The atomic number of an element is the same as the number of proton in the nucleus of its atom। The mass number of an atom is equal to the number of electron in the shell। Mass number of an atom, the atomic number of an element is the same as the number of proton in the nucleus of its atom। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन सी। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूछा गया है, जिन्होंने गोल्ड थिन शीट पे कर रखा है। ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर रखी है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी में उन्होंने प्रोटॉन की पोजीशन को बता रखा है, जबकि प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने करी है और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, जे थॉमसन ने। ठीक है। The alkali metal have relatively low melting point. Which one of the following alkali metal is expected to have the highest melting point? Lithium, sodium, potassium, rubidium। The alkali metal have relatively low melting point. Which one of the following alkali metal is expected to have the highest melting point? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, लिथियम। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए और इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं आया था एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।